यहाँ पे 3 एग्जाम्पल समझेंगे, फियर का एग्जाम्पल समझेंगे, ग्रिड का एग्जाम्पल समझेंगे और ओवर कॉन्फिडेंट का एग्जाम्पल समझेंगे। माने क्या मैं ट्रेडिंग में सफल हो सकता हूँ? जैसा कि मैंने अभी बात किया कि हर ट्रेडर के मन में यही सवाल रहता है कि ट्रेडिंग में सफल हो पाऊंगा कि नहीं। तो चलिए स्लाइड 5 पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं और 5 पॉइंट को यदि आप गांठ बांध ली तो आप ट्रेडिंग आपका नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है। तो चलिए देखते हैं पहला स्लाइड क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, कोई भी पोजिशनल ट्रेडर है, फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, पोजिशनल ट्रेड करते हैं, तो आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या साइडवे रहेगा। हम सिर्फ मैनेज करते हैं। वो क्या होगा? मनी मैनेजमेंट हो गया। कोई भी ट्रेडर 100% नहीं बता सकता कि मार्केट का अगला कदम क्या है, कि मार्केट किस ओर मुड़ेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइडवेज होगा। अच्छे ट्रेडर वही हैं जो अपने रिस्क को कंट्रोल करते हैं। क्या हम मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और मार्केट को जो प्रिडिक्ट किया था वो सच होता है कि नहीं? तो जो आप प्रिडिक्शन कर रहे हो कभी सच हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि रिस्क को कैसे कंट्रोल करें। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। हर ट्रेड में आप ज़्यादा से जोखिम मत लीजिए, 1 या 2% रूल का फॉलो करिए। अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल, तो यदि आप 1 या 2% का रूल फॉलो कर रहे हैं और हर ट्रेड में आपको कितना का लॉस हो रहा है, यदि 1% 2% का रूल फॉलो कर रहे हैं तो हर ट्रेड में आपको 100 से 200 रुपये से ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे यदि आप लगातार 5 से 6 लॉस भी कर लेते हैं तो आपका अकाउंट सुरक्षित रहेगा। यदि आपका अकाउंट सुरक्षित रहेगा यानी आपके अकाउंट में पैसे रहेंगे तो आप नेक्स्ट ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट बंद नहीं होने वाली, मार्केट डेली चलती है, आज भी चलेगी, कल भी चलेगी, परसों चलेगी, हमेशा चलती रहती है। कम से कम महीने में तो यदि इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 20 दिन तो चलती रहती है। आप यदि अपने कैपिटल को सेफ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे तो आप अगला ट्रेड ले सकते हैं। हो सकता है आपने जो 6 लॉस किए हो अगले ट्रेड में 6 लॉस एक ही में निकल जाए। तो आप यदि रिस्क को मैनेज करेंगे, आप जोखिम कम लेंगे तो आपका कैपिटल सुरक्षित रहेगा। आप नेक्स्ट ट्रेड ले सकते हैं और नेक्स्ट ट्रेड में हो सकता है कि अच्छा प्रॉफिट हो जाए। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या बोलता है, क्या कह रहा है? ट्रेडिंग इक्वल टू साइकोलॉजी। आपकी साइकोलॉजी कितनी होनी चाहिए? 70% होनी चाहिए। प्लस स्ट्रेटजी आपकी 20% काम कर रही है, लक 10%, एक मिला के कितना होगा? 100%। तो सबसे ज़्यादा है आपकी साइकोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, स्ट्रेटजी आप 20% जानते हैं और लक 10% काम कर रहा तो भी आप ट्रेडिंग में सफल हो सकते हैं। फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंट, ये सब आपको नुकसान पहुँचाते हैं। तो चलिए फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस का एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या एग्जाम्पल है वो समझते हैं। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल समझेंगे, फियर का एग्जाम्पल समझेंगे, ग्रिड का एग्जाम्पल समझेंगे और ओवर कॉन्फिडेंट का एग्जाम्पल समझेंगे। मान लीजिए राजू ने एक शेयर खरीदा जिसमें उसमें 200 का प्रॉफिट हुआ। उसने लगा कि यह प्रॉफिट गायब न हो जाए, यानी यह प्रॉफिट लॉस में न बदल जाए, तो उसने तुरंत ट्रेड से एग्जिट कर लिया। लेकिन कुछ घंटों बाद वही शेयर 2000 चला गया। इसका कारण क्या था? इसका कारण था फियर, डर ने उसने प्रॉफिट लेने से, कमाने से रोक दिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? ग्रीड, लालच। लालच की वजह से लॉस भी बढ़ जाता है। क्या लालच है? मान लीजिए रीना नाम की एक लड़की है, उसने ट्रेड लिया और उसने 500 का लॉस दिख रहा था। 500 का लॉस दिख रहा था, उसने सोचा शायद वह लॉस रिकवर हो जाए। उसने सोचा थोड़ा और वेट करूं, लॉस प्रॉफिट में बदल जाएगा। लेकिन क्या हुआ? लॉस बढ़ के 5000 हो गया। तो यह उम्मीद लगाए रखा था कि उन्होंने कि ये शायद 500 का लॉस अभी रिकवर होके शायद प्रॉफिट में बदल जाए, लेकिन वो लॉस 500 से 5000 चला गया। तो यह लालच थी। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस के कारण क्या होता है? गलत ट्रेड हो जाता है। एक दिन अमित ने लगातार 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड लिए। अमित नाम का एक बंदा है, उसने एक दिन में 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड लिए। तो भी उसने सोचा कि नहीं, एक चौथा ट्रेड लेता हूँ, और वहाँ पे उसने ओवर कॉन्फिडेंट आ गया था। उसने बिना सोचे समझे चौथा ट्रेड डाल दिया और एक ही ट्रेड में पूरा प्रॉफिट खो दिया। उस वक्त ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। इसलिए हमेशा डर को भी कंट्रोल करना, फियर को भी कंट्रोल करना, ग्रीड को भी कंट्रोल करना, ओवर कॉन्फिडेंट को कंट्रोल करना। यदि ये तीनों कंट्रोल कर लिए तो आपकी ट्रेडिंग एक नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ही असली कला है। कैपिटल बच्चा रहेगा तो आप अगला ट्रेड ले सकते। एक ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा बेट मत लगाएं, यानी कि एक ही ट्रेड में सारा पैसा मत झोंक दे। कैपिटल बचा है तो कल भी ट्रेड कर सकोगे। तो हमेशा क्या करना है? हमेशा
स्टॉप लॉस लगाना, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। स्टॉप लॉस वो प्राइस है जहां पर आप लॉस को रोक देते हो। स्टॉप लॉस न लगाना ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती है। मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। आपने देखा होगा कि एक ही कैंडल के सेकेंडों में मार्केट का मूवमेंट 100 पॉइंट ऊपर नीचे जाती रहती है, और यदि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो आपका सारा कैपिटल जीरो भी हो सकता है। इसीलिए हर ट्रेड में अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप ट्रेड अपना स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉप लॉस आपकी सेफ्टी बेल्ट है। चलिए अगले स्लाइड पे बात करते हैं, और अगला स्लाइड क्या बोल रहा है, कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन बिग प्रॉफिट। यदि आप कंसिस्टेंट हैं, आप हर दिन प्रॉफिट ले रहे हैं, छोटे प्रॉफिट ले रहे हैं, तो भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते। हर दिन जैकपॉट नहीं मिलता, हर दिन 10 का 100 नहीं बनता। छोटे और कंसिस्टेंट प्रॉफिट ही ट्रेडर को चैंपियन बनाता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। छोटा लेकिन रोज एक स्थिर प्रॉफिट कमाएं। मान लीजिए आप हर दिन 50 से 100 रुपये का एक छोटा सा प्रॉफिट कमाते हो। हर दिन जैकपॉट नहीं मिलता, लेकिन लॉस भी बड़ा नहीं होता है। यानी हर दिन 10 का 100 नहीं होता, लेकिन लॉस भी बड़ा नहीं होता है। मान लीजिए 30 दिन में 20 ट्रेडिंग सेशन मिल रहा है, और 20 ट्रेडिंग सेशन में हर दिन आप 100 का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपका 20 प्रॉफिटेबल डे ट्रेडिंग हुआ, उसमें 100 रुपये हर दिन कमाए, तो आपका 20 दिन में 2000 का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। वो लगातार स्टडी प्रॉफिट है, यानी छोटे प्रॉफिट आपको बड़ा अमाउंट बना के दिया 20 दिन में। यही कंसिस्टेंसी है, यही एग्जांपल आपको कंसिस्टेंट बनाता है। छोटा लगातार प्रॉफिट बिना जोखिम के आप बड़ा प्रॉफिट ले सकते। यहाँ पे हम नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पे बात करने वाले हैं। सीखने वाला ट्रेडर ही टिकता है। यदि आप सीखते हैं तो आप मार्केट में टिक सकते हैं। मार्केट को हर रोज़ नया लेसन देता है, हर रोज़ एक नया लेसन देता है मार्केट, जो सिखाता रहता है कि आप लंबे समय तक आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना, हर दिन आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है। हर दिन हर ट्रेड को लिखना है। एक ट्रेड में रोज़ाना आप हर ट्रेडर को अपने ट्रेड्स लिखना है। आज कितना बाई किया, क्यों किया, क्या गलती हुई बाई करने में या सेल करने में, और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। यदि 30 दिन के बाद वो खुद समझ जाता है कि कौन सी स्ट्रेटजी चल रही है और कौन सी नहीं चल रही है। दोस्तों, यदि आप इस 5 पॉइंट को आप अच्छी तरह से एनालाइज कर लोगे और एनालाइज करके सीख लोगे और इसको अमल कर लोगे, तो आपकी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है। दोस्तों, ये 5 पॉइंट पे यदि हर एक पॉइंट पे आप अलग अलग वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इस हर एक पॉइंट पे विस्तार से ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।